हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एक सर्वे निकल कर सामने आया है। वैसे तो 2024 लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से तमाम सर्वे आंधे मुंह गिरे, उस पर जो भरोसा है वो लोगों का कम होता ही चला गया। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो हरियाणा विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट और उसके सर्वे में जो इतना फर्क देखा गया, तो हरियाणा के टाइम भी ऐसा ही हुआ कि सारे के सारे जो सर्वे है वो गलत साबित हुए। लेकिन चूंकि हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, जिस पोल की बात कर रहे हैं, वो कर्नाटक की एक एजेंसी है लोक पोल। तो लोक पोल एजेंसी जो है उसका तेलंगाना और कर्नाटक के जो नतीजे थे वो बिल्कुल इस सर्वे के हिसाब से ही थे, जबकि उस वक्त कर्नाटक और तेलंगाना में सारे ही जो सर्वे थे वो अलग बता रहे थे और ये सर्वे जो है वो अलग बता रहा था। और नतीजा जो है वो इन दोनों रियासतों का जो नतीजा है वो इस पोल के हिसाब से ही आया। तो इसके पहले के इस लोक पोल सर्वे की बात करें तो इनका दावा है कि ये पर विधानसभा सीट जो है इन्होंने 300 लोगों का सैंपल जो है वो हासिल किया और कुल 86,400 इनके सैंपल कलेक्ट किए गए। और ये इनका दावा है कि इस तरीके से इन्होंने सर्वे किया है। लोक पोल सर्वे के हिसाब से जो महाविकास आघाड़ी है उनको वोट परसेंट जो हासिल होने का उनका अनुमान है, तो 43% से लेकर 46% तक इनको जो है मत प्रतिशत हासिल होने का इनका अनुमान है। यानी कि जो महायुति है उनको 37% से लेकर 40% तक इनको वोट मिलने का अनुमान है। तो इन दोनों उनको अगर देखा जाए तो तकरीबन 6% जो है वो इनका वोट शेयर का फ़र्क है। और इतना फ़र्क या इतना डिफरेंस होने पर नतीजे जो है वो बहुत कुछ अलग और बहुत कुछ जो उम्मीद है उसके खिलाफ आ सकते हैं। बशर्ते ये है कि ये वोट परसेंट इस तरीके से ही रहे जैसा इन लोगों ने इसमें बताया है। उसी तरीके से जो छोटी पार्टियां हैं और जो बाकी निर्दलीय उम्मीदवार महाराष्ट्र में खड़े हुए हैं, तो उनको जो है इस लोक पोल के हिसाब से 16% से लेकर 19% तक जो है वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। और जहां तक सीट की बात की जाए तो इसमें इन एजेंसी का जो दावा है कि इनको महायुति को 115 से लेकर 128 सीट तक जो है इनको मिल सकती है। यानी कि एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी ये तीनों मिलकर जो है वो 115 से 128 सीटें हासिल करेगी। और इसमें महायुति की बम्पर जीत का दावा किया गया है। और ये सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमवीए को यानी कि महाविकास आघाड़ी को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को 151 से 162 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो इसमें जाहिर किया गया है। और जो अन्य पार्टियां हैं और जो छोटी पार्टियां हैं और साथ ही जो निर्दलीय है, तो 5 से 14 सीट तक जो है इनके जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो अब महाराष्ट्र का चुनाव का जो दिन है वो करीब आ गया है। 20 तारीख को जो है वो पोलिंग होगी और 23 तारीख को जो है वो नतीजे सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। अब तो सर्वे के हिसाब से तो इसमें महा विकास आघाड़ी की जो है वो जीत बताई गई है, लेकिन सही और सटीक नतीजा जो है वो तो हमें 23 तारीख तक ही मिलेगा। तो 23 तारीख तक इंतज़ार करते हैं कि महाविकास आघाड़ी की जिस तरीके से इसमें बम्पर जीत दिखाई गई है, क्या वो जीत पाती है या महायुति जो है वो फिर से सत्ता में दोबारा वापसी करती है। तो तब तक के लिए बने रहें मध्य भारत टाइम्स के साथ। तो